नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी आपको ज्ञान से परिपूर्ण बातें बताने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमने सीआर सिंगी के बारे में भी बहुत सुना है। शर्मा जी, सीआर सिंगी क्या होता है, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये भी बताएं। जी, आइए दर्शकों बात करते हैं सीआर सिंगी के बारे में। सीआर सिंगी के बारे में पहले आप नॉलेज ले लें, क्योंकि मैंने देखा है आपको कई बार नॉलेज नहीं होती और आपकी जेब कटी जाती है, आपके बहुत पैसे ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले नॉलेज लें कि सीआर सिंगी होती क्या है। सियार किसको कहते हैं हिंदी में? सियार का शब्द होता है गीदड़। गीदड़ आपने देखा होगा, जो हमारे भारतीय क्षेत्र के जो गांव होते हैं उसमें जो जंगल होते हैं तो वहाँ जो गीदड़ होते हैं उसमें बहुत पाए जाते हैं। अब तो संख्याएं कम होती जा रही हैं, लेकिन ये बहुत पाए जाते हैं। अब बाज़ारों में जगह जगह ये सियार सिंगी बिकती हैं, ये बिल्कुल गलत बात, ऐसा मत खरीदें। सियार सिंगी की विशेषता, जब आप उसको ले लें तो उसके जो बाल हैं ऊपर से नोकीले से बाल होते हैं, चमकीले से बाल होते हैं, वो अपने आप बढ़ते रहते हैं। देखो असली सियार सिंगी की पहचान, वो बाल बढ़ते रहते हैं और बढ़ते बढ़ते अगर उनको 2-4 महीना हम कैंची से ना काटें तो जिस डिब्बी में रखते हैं वो पूरी डिब्बी में गोल गोल घूम करके उसके बाल बढ़ जाते हैं। ये ओरिजिनल की पहचान है। कुछ लोग कहते हैं उसके साथ नन्हे नन्हे और भी बच्चे ऐसे बन जाते हैं। नहीं साहब, वो बनते नहीं हैं और कुछ नहीं बनता, सिर्फ उसके बाल बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको हिदायत देता हूँ, कभी भी किसी पशु के ऊपर अत्याचार नहीं करना, क्योंकि बहुत किताबों में आपने सियार सिंगी के बारे में पढ़ा होगा। बहुत लंबे समय से मेरा मन था कि मैं इसके ऊपर आपसे मंथन करूं, इसके ऊपर सही से दृष्टिकोण डालूं, इसके ऊपर सही से आपको इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊं। कई बार दर्शकों क्या होता है, हम बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और उसमें हमें मिलता कुछ नहीं है और हमारी आस्था टूटती है। बहुत लंबे समय से मेरे मन के अंदर विचार था, मंथन था कि मैं सियार सिंगी के बारे में आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि ऐसे निर्जीव पशुओं के ऊपर, सजीव पशुओं के ऊपर, मूक पशुओं के ऊपर, ये शब्द होना चाहिए कायदे में, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो और आपकी जेब पे फालतू का हमला ना हो। देखो सियार सिंगी, सियार किसको कहते हैं मैं फिर बता देता हूँ। सियार गीदड़ को कहते हैं। जंगल में जो आसपास के निकटवर्ती जंगल होते हैं वहाँ इनके झुंड के झुंड होते हैं, काफले के काफले होते हैं। लाखों सियारों में एक ऐसा सियार होता है जिसके मस्तक के ऊपर एक गोली सी बनी होती है, मस्तक के ऊपर यहाँ गोली सी बनी होती है और उसमें छोटा सा एक सींग जैसी आकृति होती है। जैसे आपने गाय बैल के सींग देखे हो तो सींग छोटी सी होती है, लिटिल बिट छोटी सी सींग जैसी आकृति बनी होती है और उसको गीदड़ अपने आप कई बार उसको यहाँ से निकाल करके फेंक देता है, स्वतः निकाल करके फेंक देता, स्वतः निकाल करके फेंक देता। फिर कहता हूँ, स्वतः निकाल करके फेंक देता। किसी भाग्यशाली को वो नज़ारा दिख जाए और वो उसको उसके जाने के बाद उठा ले, इसको हम सियार सिंगी कहेंगे। ये नहीं कि दुकानों पर लटक रही हो, बाज़ारों में मिल रही हो, किताबों में छप रही हो और शर्मा जी टेलीविज़न पे कह रहे हो कि आप हमसे मंगा लो, आप हमसे मंगा लो, सियार सिंगी हमसे मंगा लो ना। क्या सियार हमारे गीदड़ हमारे दोस्त लगते हैं जो गीदड़ हमको निकाल निकाल के दे देंगे? नहीं साहब। तो ऐसे लालच में कदापि नहीं फंसना, ऐसी बातों में कदापि नहीं आना। ये चीज़ें कई बार संयोग से मिल जाती हैं, बहुत लोगों को मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आपने सर्प मणि के बारे में सुना हो, कभी उसका जिक्र आपसे करेंगे। आपने मुक्ता मणि के बारे में सुना हो, आपने शुगर मणि के बारे में सुना हो, आपने चंद्रमणि के बारे में सुना हो, आपने इंद्रजाल के बारे में सुना हो, आपने नील कवच के बारे में सुना हो, कभी मौका रहा तो इन सब चीज़ों से मैं चाहता हूँ आप रूबरू हो जाएं। अब ऐसी चीज़ स्वतः मिलती है, स्वतः मिलती है। लाखों गीदड़ में, लाखों सियारों में किसी एक सियार के ऐसी मणि होती है, किसी एक की होती है और वो स्वतः मिल जाए, वो आपका भाग्य है। कोई साधु सन्यासी फकीर आपको दे जाए, वो आपका भाग्य है। लेकिन कदापि अपने प्रलोभन के लिए आप बाजार आदि से ना खरीदें, ना ही किसी पशु के ऊपर आपको हमला करना है, ये ध्यान रखें। बिल्कुल महापाप, जघन्य पाप। नरक में भी ऐसे प्राणी को जगह नहीं मिलती, जबकि शास्त्र तो ये कहता है हमको चींटी को भी अपना पैर बचा करके आगे बढ़ना चाहिए।
तो आप ये सारी बातें ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी आजकल ऐड चटपटी आती हैं, हमसे सियार सिंगी मंगावें, नहीं साहब। अब इसकी विशेषता क्या होती है, सियार सिंगी को 50 ग्राम कामिया सिंदूर उसमें डाल दें और कामिया सिंदूर डाल करके किसी डिब्बी में उसको कुछ समय के लिए बंद कर दें, ऊपर से उसका बाल काट दें, जो हल्की सी शिखा निकली होती है उसको काट दें, और जब आप 1 महीने में 1.5 महीने में उस डिब्बी को खोलोगे तो खूब लंबी उसकी चोटी सी मिलेगी आपको, लंबे से बाल बढ़ जाते हैं। ये उसकी ओरिजिनल की पहचान होती है। नाक के पास ले जाएंगे तो उसमें से कुछ कुछ कस्तूरी जैसी सी गंध आती है, कसेली जैसी सी गंध आती है, और कस्तूरी मृग वाली कस्तूरी नहीं है, बाजार में भी कस्तूरी आती है काले दानों जैसी, तो वैसी कुछ कुछ कसेली सी उसमें बू आती है। लेकिन ये ध्यान रखें उसके साथ कोई अंडे बच्चे पैदा नहीं होते, ये ओरिजिनल ऐसी ही होती है। अब जिस किसी सज्जन को, महोदय को, कोई साधु संत फकीर किसी के पास या कोई पुरानी ऐसी रखी हो वो आपको दे दे, तो आपको क्या करना है, उस सियार सिंगी को दोबारा से सारा सिंदूर निकाल करके जल प्रवाह या कहीं डाल दें, नया सिंदूर उसके साथ रख करके, इसको पूजा स्थल में नहीं रखते, ये भी ध्यान रखें, इसको पूजा स्थल में नहीं रखते, इसको अलग से किसी ऐसे स्थान पर रखें और उसके सामने जो मणिभद्राय का कवच होता है उसको प्रतिदिन 1 बार पढ़ा जाता है, कार्तवीर्य अर्जुन का कवच 1 बार प्रतिदिन पढ़ा जाता है, फिर ये अपना चमत्कार दिखाना शुरू करती है। कहीं ना कहीं भाग्य में बड़े परिवर्तन आते हैं। दर्शकों, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जागरूक करना, आपको समझाना मात्र हमारा इतना भर लक्ष्य है। कहीं हमसे गलती से कोई अपराध ना हो जाए, उस अपराध को हम दूर करने का प्रयास करें और साथ में किसी भी ऐसे मोहजाल के व्यक्ति की बातों में ना आए, मात्र हमारा आपके प्रति इतना ही लक्ष्य है। और बहुत से टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे और बहुत सी ऐसी जानकारियां आपको हम देते रहेंगे। दर्शकों, फिलहाल आपने सियार सिंगी का महत्व समझा। ऐसी ही और भी बहुत सारी ज्ञान से परिपूर्ण बातें जानने के लिए आप रोजाना हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखें और YouTube पर भी हमें इसी प्रकार से फॉलो करते रहें। रही बात आपकी समस्याओं के समाधान की, तो अगर आप शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात कर पाना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान से शुद्ध वैदिक जन पत्रिका प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने जीवन को समझने के लिए, या संस्थान से आप शुद्ध वैदिक विधि से बने श्री यंत्र एवं अंबिका यंत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए नंबर्स आपके सामने हैं। इन नंबर्स पर आप सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल कार्यक्रम को आज यहाँ पर विराम देना है। आपने अपना कीमती समय दिया हमें सर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, बहुत सारी बातें आपने आज जानी है और आगे भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको इसी प्रकार से ज्ञान से परिपूर्ण बातें बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और जिस प्रकार से शर्मा जी ने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया, आगे प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों के बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी दे पाए। फिलहाल अगर आप शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं। नंबर्स पर आप सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं और मेरा पूरा परिवार आया है और मैं सोचती हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे आज के बाद जैसे हमारी आधी समस्या तो यहीं हल हो गई है और आगे भी भगवान ऐसे ही हमें अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और हमारे परिवारों में बहुत दुख सहा है, मैं गुरु जी से मिलकर उनसे अपना समाधान भी लूँगी और आप जैसे गुरु पाकर तो मैं सही में धन्य होगी। प्रतिदिन अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु एवं अपने समस्त कष्टों के निवारण हेतु आप हमारे फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ें। हमारा फेसबुक पेज है PROF.धर्मेंद्र शर्मा। इसी प्रकार से आप हमें YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं।